आज वेलकम बैक। आज मंडल सर फ्रॉम एमएस इंस्टीट्यूट। आज हम बात करें बच्चे, तो कुछ बच्चों ने डिमांड किया है कि सर हमने छोटा भाग सॉल्व किया और बड़ा भाग सॉल्व किया और हमने आपको इसके पहले 9 ट्रांसलेशन का वीडियो दिया। बट बच्चों ने डिमांड किया सर, जैसे मान लीजिए एक वाक्य लेते हैं, अगर कोई पैराग्राफ आता है या लेटर है या राइटिंग है या कोई जैसे नॉवेल हो, तो हम उस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, अर्थात पैराग्राफ राइटिंग। हम बात करें आज तो ट्रांसलेशन का पार्ट 10, क्या पार्ट 10। तो हम बताएंगे इसमें कि हम किस तरह से पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं, ठीक ना, बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। ठीक, तो बेटा हम बात करें आज कि जिस तरह से आप लोगों ने छोटे वाक्यों को सॉल्व किया, बड़े वाक्य को सॉल्व किया, उसी तरीके से हम पैराग्राफ को भी करते हैं, क्योंकि मेरा पैराग्राफ भी वाक्य से मिलकर ही बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया बेसिक में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, अर्थात हमने बेसिक क्लास का 5 वीडियो दिया और वहां पर हमने आपको वर्ड, लेटर, सेंटेंस, कॉजेक्टिव वर्ब और बहुत सारी चीजें बताई। उसके बाद आपका चला ट्रांसलेशन का 9 पार्ट, तो आज 10वां पार्ट है। तो हम बताएंगे किस तरह से हम पैराग्राफ सॉल्व करते हैं। चलिए अब ध्यान देना, हम एक तरफ हिंदी लिखेंगे और एक तरफ अंग्रेजी। अब पहले हम बात कर लें कि हम किसी भी पैराग्राफ को जब सॉल्व करेंगे तो उस पैराग्राफ का जो मेरा मेन टॉपिक होता है, हम उस पैराग्राफ को जाने किस टेंस में है। तो सपोज देन अगर हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे पैराग्राफ में तो टाइम लगता है, क्या बेटा, टाइम लगता है। तो हम पूरे पैराग्राफ के टेंस को पहचानने के लिए मेरा जो पहला सेंटेंस होता है उसको ध्यान से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद समझेंगे प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। फिर उसी को हम गेस कर लेंगे कि मेरा पूरा पैराग्राफ पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। अब सवाल होता है कि हम उस पैराग्राफ का टेंस जाने तो क्या करेंगे। तो ध्यान देना बेटा, हमको जब पैराग्राफ मालूम हो गया कि पूरा पैराग्राफ किस टेंस में है, तो हमको सारे टेंस में भटकना नहीं है। ठीक, हम बता दें आपको, मेरा पहला सेंटेंस जिस टेंस में होगा, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, मेरा पूरा पैराग्राफ किस में होगा, उसी टेंस में होगा। ठीक है ना। तो ध्यान देना बेटा, हमने कहा आपको कि जब हम पैराग्राफ का टेंस जान जाते हैं तो हमको मालूम है कि हमारे चारों टेंसों में, पहले 3 टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा हमने आपको सिंपल वाक्य बताए हैं, जहां पर हमने आपको डू, डज, डिड का यूज, हैज, हैव, हैड का यूज, इट, देयर का यूज, इज एंड मार का सारे बता दिया है। तो बेटा इन्हीं सबको मिला करके हम क्या बनाएंगे, आज पैराग्राफ बनाएंगे, जहां से हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, हम लेते हैं पैराग्राफ, जिसके बारे में हैं भारत किसानों का देश है। ठीक, भारत किसानों का देश है। किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता है, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। ध्यान देना बेटा, ट्रांसलेशन हाई स्कूल में 4 नंबर का आता है और इंटर में 10 नंबर का आता है, और इसी तरीके से मेरा पूरा पैराग्राफ होता है। और हम जब उस पैराग्राफ को सॉल्व कर देते हैं तो हमें वहां से 10 नंबर में 9 नंबर, 8.5 नंबर, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको 10 में 10 मिल जाते हैं। ठीक, आइए, हमने एक पैराग्राफ लिखा है, भारत किसानों का देश है। किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता है, उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता है, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब ध्यान देना, मैंने शुरू कहा आपको कि हम किसी भी पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले उस पैराग्राफ का टेंस आना चाहिए।
हमने कहा पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम उस टेंस का नाम पैराग्राफ के पहले वाक्य को पढ़ेंगे और जिस का नाम टेंस में होगा हम वहीं पर उसको गेट कर लेंगे। आइए देखते हैं। भारत किसानों का देश है। अब हम बेटा जानेंगे है लिखा यहाँ पर, तो है मेरा प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ठीक, हमने ये आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है इससे पहले का ना वीडियो में, अर्थात है जो बेटा प्रेजेंट में आता है। इसमें बेटा प्रेजेंट में, तो हम बेटा इसी पहले सेंटेंस के आधार पे अनुमान लगा लेंगे कि मेरा पूरा पैराग्राफ किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। किस बेटा, प्रेजेंट टेंस में है। अब ध्यान बेटा, प्रेजेंट में 4 पार्ट है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके अलावा पैराग्राफ में सिंपल वाक्य भी आते हैं, मिडिल वाक्य भी आते हैं और हाई क्लास भी आते हैं। ठीक, आइए बेटा आते हैं। अब हमने बेटा इसके पहले आपको बताया वीडियो में कि हम किसी भी सेंटेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ना कि मेरा पैराग्राफ भी सेंटेंस से ही बना होता है। अब मैंने आपको बड़े से बड़े वाक्य को बताया है कि हम किसी भी वाक्य को जब सॉल्व करते हैं बेटा, अगर टेंस में तो ठीक, अगर टेंस में नहीं है तो हम वहां क्या देखेंगे, वाक्य को पीछे से पढ़ेंगे और जितना मेरा कनेक्टर होगा, क्या बेटा, कनेक्टर अर्थात प्रीपोजिशन, जो दो वाक्यों को जोड़ता हूं। मैंने आपको बताया आपको भी। अब हम आइए बेटा, मेरा पहला वाक्य है कि भारत किसानों का देश है। अब हम पीछे से पढ़ेंगे बेटा वाक्य को, है देश का बेटा मेरा क्या है, ये कनेक्टर है बेटा। क्या है, कनेक्टर है, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, किसानों को। किस बेटा, अब मेरा भारत बच गया और ये बच गया। मैंने कहा था बेटा जब मेरा कनेक्टर मिल जाएगा अर्थात प्रीपोजिशन मिल जाएगा तो उसके साथ जो मेरा वर्ड होगा उसको हम उल्टा कर देते हैं ऐसे, और बाकी जो मेरा बचा पार्ट है उसको ऐसे कर देते हैं। मेरा वाक्य सॉल्व हो जाएगा। और मैंने आपको फार्मूला दिया था बेटा कि मेरा ट्रांसलेशन ऐसे किया जाता है, ऐसे। ठीक, अर्थात जो मेरा सीधा पार्ट है हमने यहाँ पर क्या नाम एरो बनाया है, उसके बाद जो उल्टा है तो का नाम एरो बनाया है, और दोनों को जोड़ देंगे हम किससे, कनेक्टेड से या वर्ब से। ठीक ना। और बेटा मेरा जो स्ट्रक्चर निकला था, स्ट्रक्चर था मेरा सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। इसी पर हम आपको सॉल्व करते हैं। आइए हमने वाक्य को छाट लिया पूरा कि भारत देश है, भारत देश है। ध्यान देना, जो मैंने उल्टी तीर बनाई है ये हमारा यहां से किया जाएगा। पहले हम सीधे पार्ट को बनेंगे। किस बेटा, सीधे पार्ट को। तो हम किसी भी हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। क्या चीज, सब्जेक्ट। और बेटा मैंने आपको पार्ट 5 में, क्या चीज, ट्रांसलेशन के पार्ट 5 में जब मैंने पढ़ा था आपको, तो वहां पर सब्जेक्ट की मेरी कितनी कंडीशन होती है मैंने आपको अभी बताया कि नाउन होती है, प्रोनाउन होती है, जीरंड होती है, इन्फिनिटिव होती है, इट होता है और देयर होता है। ठीक ना। तो अगर उसमें से मेरा कोई भी इसमें कुछ होता है तो हम उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं। और वैसे ध्यान बेटा यहाँ इंडिया भारत लिखा गया है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो मुझे हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। क्या बेटा, भारत, इंडिया। फिर वर्ब, वो चाहे मेन वर्ब हो और चाहे ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, आइए इसमें मेन वर्ब तो है नहीं क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम सिंपल वर्ब लेंगे, है। इंडिया कितना वचन है, एक वचन है, इंडिया इज। फिर देश, कंट्री में बेटा। अब मैंने आपको इसमें आर्टिकल भी बताया है, अर्थात ए और आयन का भी वीडियो हमने आपको लोड किया है, आपने देखा भी होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर देखिएगा कि हम आर्टिकल कहाँ कहाँ लगाते हैं। क्या चीज, आर्टिकल। तो मैंने कहा था कि जब मेरी क्या नाम कॉमन नाउन होती है, क्या चीज, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन जब काउंटेबल होती है तो हम आर्टिकल यूज करते हैं। क्या, आर्टिकल ए और एन। तो बेटा देश होता है कंट्री माने, क्या माने बेटा, कंट्री माने। तो सी मेरा कॉन्सोनेंट है, इसके साथ ए लगेगा, यानी इंडिया इज ए कंट्री। ये मेरा सीधा पार्ट वाला हो गया। मेरा बचा क्या बेटा, उल्टा वाला। आइए पीछे पढ़ेंगे। यहाँ पर का है, क्या है, का आप माने होता है, आप हो गया। उसके बाद किसानों का वचन है फार्मर, और द फार्मर, फुल स्टॉप। अब बेटा मेरा इसी में अगला वाक्य है कि किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। अब हम ऐसे ही इसमें भी देखेंगे, पीछे से पढ़ो आपको, है करते मेहनत कड़ी में।
ये मेरा प्रीपोजिशन मिल गया, इसके साथ में खेत अपने खेत, तो इसको ऐसा कर देंगे हम। और जो बचा है मेरा, किसान कड़ी मेहनत करते हैं। अब ध्यान देना बेटा, हमने कहा कि आपको पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए सिंपल भी आना चाहिए और टेंस भी आना चाहिए। यहाँ दिया गया ते हैं, तो अगर आपको ध्यान हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान है बेटा, ता है, ती है, ते हैं, तो वहां पर हम इस वाक्य को उस नियम से करेंगे। और वहां मेरा जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेटा, वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, उसके बाद B1 B5 है, उसके बाद अदर वर्ड है। ठीक है, असर्टिव के लिए आई। अब बेटा मुझे चाहिए क्या, सब्जेक्ट। यहाँ क्या सब्जेक्ट, किसान यानी द फार्मर। ठीक, अब तो मेरा क्या नाम उल्टा हो जाएगा, किसान कड़ी मेहनत करते हैं। अब B1 या B5, B1 या B5, अब क्या 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 है, ध्यान बेटा, ये किसान एक वचन है, क्या है, लेकिन ध्यान देना एक वचन तो है, बट अगर यहां से देखेंगे तो बहुवचन में जाएगा। कहां जाएगा, बहुवचन में, सिर्फ फार्मर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्मर्स। तो बेटा जब मेरा बहुवचन होता है तो वहां B5 नहीं बल्कि B1 आएगा, अर्थात मेहनत करना वर्क माने होता है, यानी द फार्मर्स वर्क। अब क्या है, कड़ी हार्ड माने होगा, यानी द फार्मर्स वर्क हार्ड, किसान कड़ी मेहनत करते हैं, हो गया। अब क्या बचा, उल्टा पार्ट बचा यहाँ पर, ये वाला में इन माने हो जाएगा। फिर खेत अपने खेत, ये बहुवचन है, देयर लगेगा, इन देयर फील्ड, यानी द फार्मर्स वर्क हार्ड इन देयर फील्ड। आगे बेटा, उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ उन्हें किसी का आ गया है, हम पूरे पूरे पैराग्राफ में किसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हें क्या है, ये किसान ही है, क्या है, किसान, अर्थात बहुवचन में है, तुम दे लगाएंगे यहाँ पर। ध्यान रखना इसमें, आराम करने का समय, ये मेरा पार्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी ये मेरी वर्ब है, क्या है, मेरी ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो ध्यान देना, जिस वाक्य में दो वर्ब होती है उसमें दूसरी इन्फिनिटिव होती है। क्या होती है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव को हमेशा हम मेन वर्ब के बाद टू लगा के लिखते हैं, ठीक है ना। आइए, उन्हें अर्थात दे। अब ता है, ती है, कहा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो होगा सब्जेक्ट, डू या डज लगता है उसमें, उसके बाद B1, फिर अदर वर्ड, ठीक है ना। अब दे बेटा बहुवचन है तो हम डू नॉट लगाएंगे, यानी दे डू नॉट। फिर मिलता है, गेट होगा, दे डू नॉट गेट, उन्हें नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, आरा टाइम, समय मिलता है, दे डू नॉट गेट टाइम। फिर आराम करना, रेस्ट मानो के बाद यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है तो टू हो जाएगा, तो दे डू नॉट गेट टाइम टू रेस्ट। ठीक, लास्ट में बेटा, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ध्यान देना, ये कंडीशन है, क्या है, कंडीशन है। अगर कंडीशन होती बेटा किसी वाक्य में, तो हम सबसे पहले उसे अंग्रेजी लिखते हैं। तो फिर भी जो है आल्दो माने होता है, इवन देन माने होता है, आप जो मर्जी लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी होगा बेटा आल्दो। ठीक, आल्दो। अब क्या, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उनकी किसकी बेटा, किसानों की ना, अर्थात उनकी यहाँ पर क्या होगा, पजेसिव चलेगा, अर्थात पजेशन चलेगा। इसकी बात हम करेंगे आपको अगली वीडियो में कि पजेशन होता क्या, ठीक है ना। आइए देखते हैं, उनकी अर्थात देयर लगाएंगे, देयर आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन। फिर ये मेरा पूरा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर क्या है, ये नेगेटिव वाक्य है और सिंपल वाक्य है, तो होगा देयर, इसका नाम इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट अच्छी, गुड। ठीक है बेटा, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ द फार्मर्स वर्क हार्ड इन देयर फील्ड, दे डू नॉट गेट टाइम टू रेस्ट, ऑल्दो देयर इकोनॉमिकल कंडीशन इज नॉट गुड। तो बेटा हम इस तरह से पैराग्राफ सॉल्व करते हैं। अगर आप इसी तरह से करेंगे, एक नहीं दो चार से कर लेना आप,
आपको दिक्कत नहीं होगी, जिससे आप बेहतर कर पाएंगे। बाकी धन्यवाद, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।